कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे अपठित यानी कि अनसीन। अपठित को ध्यानपूर्वक पढ़कर एवं समझकर उसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। उसमें जो कठिन शब्द आए हों उनके अर्थ निकालने चाहिए। उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध तथा सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि वाक्य सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। आइए कुछ अपठित गद्यांश एवं कविताओं के नमूने हम पढ़ लेते हैं। आप भी इन्हें ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और उसके बाद उत्तर देने हैं। जैसे पहला गद्यांश है हमारा, आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। विज्ञान ने मानव को असीमित शक्तियां प्रदान की हैं। विज्ञान से प्राप्त इस शक्ति का उपयोग कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए करते हैं, किंतु कुछ लोग दूसरों का विनाश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विज्ञान की शक्ति प्राप्त करके प्रत्येक व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र अपने विपक्षी व्यक्ति, समूह अथवा राष्ट्र को हानि पहुंचाने अथवा उसे नष्ट कर देने के प्रयासों में लगा हुआ है। अतः हमें ऐसी भावना विकसित करनी होगी जिससे मानव द्वारा विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग न हो सके। इस भावना को जागृत करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। इसके बाद बच्चों आपने प्रश्न पढ़ने और उसका उत्तर देना है। जैसे इसका पहला प्रश्न है, आज का युग कैसा युग है? तो आज का युग वैज्ञानिक युग है। उसके बाद आगे के प्रश्न आप पढ़िए और उसके उत्तर दीजिए। हम अपने अगले गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। हवा और पानी के बाद मनुष्य की तीसरी आवश्यकता भोजन की है। बिना भोजन के मनुष्य का जीवन असंभव है। भोजन से ही मनुष्य को कार्य करने के लिए शक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार इंजन को चलाने के लिए उसमें कोयला अथवा खनिज तेल डालना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को गतिमान करने के लिए भोजन का प्रयोग करना पड़ता है। भोजन प्राप्त करने का ध्येय यही है कि हमें शक्ति मिले जिससे हम कार्य कर सकें। भोजन से ही हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित खाद्य का होना आवश्यक है। अतः हमें अपने भोजन के दोष दूर करने चाहिए तथा संतुलित खाद्य पदार्थ प्राप्त करना चाहिए। अब इसके बाद फिर आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे पहला प्रश्न है, हवा और पानी के बाद मनुष्य की तीसरी आवश्यकता क्या है? मनुष्य की तीसरी आवश्यकता भोजन है, संतुलित भोजन। इसके बाद आगे के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। चलिए हम अपठित पद्यांश की ओर बढ़ेंगे। पहला पद्यांश यानी कविता है हमारी, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्मा हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। इसके बाद ये अपठित अंश आपने पढ़ने हैं और उत्तर देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, इस अपठित अंश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। इसका उचित शीर्षक है कुछ काम करो। उसके बाद हम अपने अगले कविता के अंश की ओर चलते हैं। बच्चों अगला कविता का अंश है हमारा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये हमने पढ़ी कविता के अंश। इसके बाद आपने प्रश्न पढ़ना है और उसका उचित उत्तर देना है। जैसे इसका पहला प्रश्न है, इस अपठित अंश के लिए उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक है पथ का फूल। इस तरह आपने बच्चों आगे के प्रश्न पढ़ने और उसके उत्तर स्वयं देने हैं। इसी तरह आप भी और अपठित गद्यांश पढ़िए, पद्यांश पढ़िए और उनके प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।